नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएपी के ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जी है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके जीवन की कहानी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और वीडियो में बने रहे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, आपकी क्या एजुकेशन है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, बस मैंने बीए बीएड कर रखी है। उसके बाद में आगे का और भी प्लान है। हालांकि अभी एलएलबी करने का पूरा मूड में हूँ। अभी तक का ये जो एडमिशन बेस निकल गया, तो अभी जब भी 2026 में आगामी प्रवेश लेके फिर एलएलबी वगैरह करूँगा, लॉ करूँगा। तो इससे क्या है कि राजनीतिक कैरियर के साथ साथ ये थोड़ा ज़रूरी है। ये है तो राजनीतिक के साथ ये ज़रूरी है, लेकिन आप एलएलबी करोगे, कुछ वकील बनने का सपना तो नहीं? देखो, वकील बनने का सपना तो नहीं, पर मेरा जहाँ तक मानना है कि इस राजनीतिक कैरियर हो या सामान्य व्यक्ति हो, राजनीतिक कैरियर में ये कोई जैसे सब ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या है कि कानून प्रक्रिया अगर अपने अंदर अगर पूरा अपने को अनुभव हो तो राजनीतिक कैरियर एक मजबूत हो सकता है। अगर अपने को कहीं पूरा अनुभव नहीं है, न अपन कहीं मान लो कहीं थाने में गए या फिर कहीं और कोर्ट कचहरी, हमारे क्या राजनीतिक जो है उसमें क्या अधिकतर कानून की ज़रूरत होती है। कानून जो जानने वाला आदमी होगा वो कहीं रुकेगा नहीं। तो इसके लिए मेरे को कहीं न कहीं लगा है कि हालांकि मैं बीए बीएड हूँ, मेरी संस्कृत विषय है, काफ़ी अच्छा एक्टिव हूँ, पर देखो आप जैसे भाइयों का साथ सहयोग रहा और मैं इधर राजनीतिक करियर आ गया। तो इसके लिए लॉ करनी मेरे लिए शायद मैं इस पिछले 4-5 साल के अनुभव में मेरे को लग रहा है कि एलएलबी बहुत अति आवश्यक है, ज़रूरी है। तो सर, ये आप बीए बीएड हो, लेकिन आपने ये राजनीतिक में आइडिया आपको कहाँ से है? देखो बॉस, राजनीति का आइडिया, मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। कक्षा 6 से 12 तक कंटिन्यू मैं हॉस्टल में रहा हूँ और हॉस्टल में 115 का बेस था हमारा। 115 कुल सीटें थी। तो उसमें क्या होता कि हर रूम वाइज 10-15 रूम थे, तो प्रत्येक रूम वाइज रूम पार्टनर। और रही बात जो रूम जो थे, उन रूम में जैसे 9 जने एक साथ रहते, तो उनका क्या प्रत्येक रूम में एक मॉनिटर हुआ करता था। मॉनिटर के बाद में जो एक 115 का जो बेस है उसका एक लीडर हुआ करता था, उसको सचिव महासचिव कहते हैं। एक पहले जो मेन मुखिया होता है उसको सचिव कहते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष कहते हैं। तो उसके मार्फत से क्या हमारे वापस क्या जैसे ऐसी कोई गतिविधियाँ होती या फिर ऐसे कोई हमारे हॉस्टल में कोई कमी पेशी होती, तो हम वार्डन सर के मार्फत से वो बात पहुँचाते। तो उसमें हमारे को कक्षा 9 से मेरे को मौका मिला इतनी बड़ी। हालांकि उसमें ये था कि जो कक्षा 11 और 12 में होगा उसी को वो पद दिया जाएगा, ऐसा था। पर क्या पता मेरे जो 7 क्लासमेट थे या फिर मेरे जो हॉस्टल मेरे दोस्त थे, उन सब ने मेरे को कंटिन्यू 4 बार मौका दिया और मैं हॉस्टल का सचिव रहा। तो सर, थोड़ा घर के बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। आपके परिवार में कौन कौन है? देखो बस, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई है, मेरे अंकल हैं, अंकल जॉब में है, एक सिस्टर है एमबीबीएस है, फिर 2 भाई हैं पड़ोसी, वो दोनों एमबीबीएस है। फिर काफ़ी कुछ परिवार, बहुत संयुक्त परिवार है और बड़ा परिवार है। तो सर, ये आपके घर में दूर दूर तक कोई राजनीतिक में हमको नहीं लग रहा है, तो आपके आइडिया कैसा है हमें राजनीतिक में? देखो, राजनीतिक में बॉस मैं एक सामाजिक क्रांतिकारी तो नहीं कह सकता हूँ, पर मैं जब से 12 पास आउट हुआ उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद में कहीं मैं जैसे देखता लोग छोटे मोटे कोई काम होते तो मेरे को संपर्क करते, और कहीं मेरे को देखा पंचायत में छोटा मोटा जाता, ऐसा तहसील कार्यालय में कभी कभार काम होता। तो फिर क्या हुआ कि लोग काफ़ी मुसीबत का सामना करते कि उनके जैसे छोटा मोटा भी काम होता तो भी चक्कर लगवाते सरपंच, सचिव या फिर जो भी अधिकारी है। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को आइडिया कोई नहीं था। मैं तो बस हमेशा सच्चाई के लिए बोल जाता और सच्चाई के लिए भिड़ जाता, बोला चाहे सामने कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो। तो उस कारण फिर मेरे गाँव वालों की क्या मंशा रही, उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मेरे इधर बीएड क्लियर हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, सबकी अगर आशा है और उम्मीद है, मैं इन सबकी आशा और उम्मीद पे शायद खरा उतरूँ नहीं या उतरूँ, ये बात की बात है। पर एक बार ये मेरे को मौका दे रहे हैं तो मौका मेरे को लेना चाहिए, ताकि इनके मुँह पे एक निराशा नहीं हो। तो उसके आधार पे सभी गाँव वालों ने मेरे को मौका दिया और ये इस पद पे रहे आज और अच्छी खासी सेवा करी है।
तो सर जॉब की तैयारी के लिए आपने कभी ट्राई नहीं किया? ट्रेड किया बॉस, मैंने कांस्टेबल की कोचिंग करी, दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई हुआ मैं, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैं कट गया। नहीं तो आज मैं और कहीं होता, और मैं कहीं न कहीं यूँ कह सकते हैं कि हमारे गांव का जो पूर्व सरपंच है वालसन जी, जो अभी तक नहीं रहे इस दुनिया में, पर वो मेरे गुरु है यूँ कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा छोटे मोटे काम में मान लो मैं साइन करवाने जाता, आय जाति मूल या इस तरह के कोई भी कागजात लेके, तो वो मेरे को हमेशा टॉर्चर करते और साइन वगैरह करके नहीं देते। तो मेरे को यूँ लगा कि अब अपने को भी शायद कहीं न कहीं थोड़ा कुछ इस मैदान में गांव वाले को वैसे आशीर्वाद था ही था, और उनका भी मनसा था कि ये छोरा राजनीतिक में आए तो बढ़िया रहेगा ही। तो सर आप खुद भी सरपंच है, तो सरपंच का अभी कार्यकाल भी होने वाला है और अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, आगे की क्या तैयारी है? देखो बॉस, आगे की तैयारी तो मेरे गांव वालों के ऊपर है। मेरी तैयारी तो मेरे को गांव वालों ने जो मौका दिया था, हमारे को जो मौका हमने पूरे 4.5 साल में बढ़िया अच्छा सा काम करा है, और काम इस तरह से कह सकते हैं कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रतापगढ़ जिले में हाईएस्ट काम करा है, जो आप खुद आपने विजिट करा होगा या फिर गांव के लोग जो भी वार्तालाप करे होंगे, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में काम करा है। फिर गांव के विकास के बारे में जो पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब गांव वालों की उम्मीद रहेगी मेरे को दोबारा मौका देंगे तो और भी डबल जोश के साथ काम करेंगे और गांव वालों के ऊपर हम खरा उतरेंगे। तो सर आप बीएपी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हो, तो अपने बीएपी पार्टी के जो सिलेक्शन प्रणाली है उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखो बॉस, बीएपी पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है वो शायद मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो आज़ाद देश में जब से राजनीतिक पार्टियाँ आई है, तो वो पार्टियाँ उनका ये था कि कुछ रवैया अलग था। जो पैसों वाला होगा उसको टिकट मिलेगी, या फिर किसकी अच्छी खासी पहुंच है उसको मिलेगी, या फिर कोई सगा संबंधी है उसको टिकट मिलेगी, ऐसा था। पर हमारा ऐसा नहीं। हमारे धरातली जो कार्यकर्ता है, जो जितना बढ़िया सामाजिक लीडर हो, पहले हम क्या सामाजिक लीडर उसको जैसे तपती धूप में अपन यूँ कह सकते हैं कि कोई मेहनत करता है तो अपन उसको यूँ कहते हैं यार बहुत मेहनती आदमी है, या फिर इसको बढ़िया मौका दिया जाता है या दिया जाएगा, या फिर इस तरह से कोई। तो हमारे क्या है कि जैसे लीडर है वो लीडर काम करते हैं, और किसी को चेहरा पहले प्रोजेक्ट नहीं करते, ये अपना जैसे प्रधान होगा या विधायक होगा या एमपी, हमारे जो अच्छा काम करेगा। फिर सिलेक्शन प्रणाली के बारे में ये है कि जो भी हमारे ब्लॉक में, हमारे इस दरियावद विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत से 2-2 सदस्य बैठेंगे और 2-2 सदस्य उनकी वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने के बाद में जो भी सामने आएगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। और काफ़ी कुछ, हालांकि इसके बारे में मैं आपको चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा है, पर मैंने शॉर्टकट बताया है, तो इसके बारे में फिर भी अपन और मिलेंगे तो बताएंगे। पर काफ़ी कुछ, जैसे हमारे उदाहरण दे दूँ, थावरचंद जी एमएलए साहब हैं, तो ये एक साधारण परिवार से है, तो हमने इनको सिलेक्शन प्रणाली में जब चॉइस करा तो काफ़ी कुछ लोग उत्साह से काम करा, और ये नहीं देखा कि ये और भी उम्मीदवार थे तो उनको कम वोट मिले तो इनको ज़्यादा मिले, तो इनके साथ तन मन धन के साथ काम करा। धन तो हमारे पार्टी के साथ पास है नहीं, पर काम करा, और आज इस पद पे है एमएलए साहब, और काफ़ी लोगों के दिल में राज कर रहे, और लोगों का हमेशा रात दिन उनके हमेशा जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खड़े रहते हैं, और लोगों के दिल में हमेशा बसे हुए। तो सर जो अपने ये ट्रैवल एरिया है, इस ट्रैवल एरिया में हम घूमे अलग अलग जगह, वहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिली है, जो बहुत प्रतिभा है अलग अलग में है, जैसे सिंगिंग में है, कोई डांस में है, कोई क्रिकेट में है। उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनके लिए खास क्या होना चाहिए इस इलाके में? देखो, उनके सपोर्ट के लिए ये है कि हमारे जो पार्टी के एमएलए साहब हैं, हमारे विधानसभा के जो थावरचंद जी डामर, हमारे सरसा भी हुई उस सरसा, और एक पॉइंट बनाया कि जैसे सुशीला पारगी है, सुशीला पारगी अभी काफ़ी कुछ पूरे देश दुनिया में वायरल हुई, तो फिर हमने भी देखा कि अगर अपने दरियावद में कोई खेल स्टेडियम हो तो अपन यहाँ की जो प्रतिभा है काफ़ी कुछ, तो वो आगे जा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या खेल मैदान का जो एमएलए साहब ने विधानसभा में आवाज़ भी उठाई, और वो स्वीकृत भी हो गया। बहुत जल्द एक बड़ा स्टेडियम बनेगा, और हमारे जो इस विधानसभा की काफ़ी प्रतिभाएं आगे जाएगी और नाम रोशन करेगी।
तो सर आप भी एक युवा हो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी युवा जो एजुकेशन छोड़ के नशे की ओर भटकते जा रहे हैं? देखो, मेरा यूँ कहना है, अगर परिवार और समाज को अगर आगे ले जाना है तो नशे को हमेशा पीछे छोड़ना पड़ेगा और नशे के उत्तर मोह ही नहीं करना पड़ेगा। और नशा अगर अपन करेंगे तो अपन यूँ कह सकते हैं कि अपन चाहे कुछ भी, कितना भी एजुकेशन कर लिया या फिर कुछ भी कर दिया, अपन जीरो है। तो हमेशा अपने को नशे के प्रति बिल्कुल, यहाँ जो अभी जो युवा है वो नशे से दूर रहे, और नशे से अगर दूर रहेंगे तो उनकी जो ये दुनिया है या फिर जो परिवार है, ये जो गांव है या जो समाज है, वो एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा, न फिर बहुत गर्त की ओर जाएगा अगर नशा नहीं छोड़ा तो। तो सर आपने बोला मेरे को आगे LLB करना है, तो आपको क्या राजनीतिक छोड़ के फिर करना है, राजनीतिक के साथ साथ करना है? देखो बॉस, मेरा तो यूँ है कि राजनीतिक अगर गांव वाले लोग जब तक, मैं तो पहली प्राथमिकता तो मैं एक सामाजिक क्रांतिकारी लीडर हूँ, फिर उसके बाद में राजनीतिक में आए तो राजनीतिक क्रांति में नहीं कह सकता, पर मैं एक सामाजिक क्रांतिकारी लीडर हूँ और मैं समाज के बीच में हमेशा रहूँगा, या फिर किसी पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, हमेशा समाज के साथ तन मन धन तो मेरे पास है नहीं, पर तन मन से काम करूँगा, ये है। तो सर पहले BTP पार्टी चलती थी गुजरात में, वो अपने राजस्थान में भी लाए और MLA 2 जीते भी है, राजकुमार जी रोहत, राम प्रसाद जी डिंडोर, तो ये BJP पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो, यूँ है कि जैसे हमारे, छोटा सा उदाहरण मैं आप दे दूँ, जैसे अपने कोई एक परिवार है, परिवार में अगर जो मुखिया होता है, मुखिया की बात सभी मानते हैं, पर मुखिया अपने जब मन मर्जी करने लग जाता है कि नहीं मैं क्या हूँ, जैसे अगर सभी सदस्यों को ये लगता है कि अपने जो मुखिया है ये गलत है, फिर भी अगर अपन कहें कि ये गलत है, फिर भी वो कहते हैं नहीं ये सही है, तो एक वो चीज़ हमारे को पसंद नहीं थी। हमारे जो सामाजिक क्रांतिकारी जो लीडर है उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्यों, हमारे जो जब पार्टी जो शर्त हुई थी, उन शर्तों काफ़ी कुछ विस्तारित रूप है उनका, पर उनके जो कुछ जो नियम थे वो सामाजिक से हटके थे, सिर्फ राजनीतिक ही थे। हम तो क्या समाज को पहली प्राथमिकता देते, फिर राजनीतिक, तो उनका कुछ रवैया अलग था और हमारे को वो पसंद नहीं था इसके लिए। तो सर जो कोर्ट ने आदेश निकाला वो आरक्षण, कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए, उस पर आपका क्या एक्शन? देखो, कोटे में कोटे का आरक्षण तो लागू होना चाहिए, उसके लिए हमारे काफ़ी कुछ जैसे हमारे और भी भाई हैं वो बताएंगे, पर कोटे में कोटे का आरक्षण लागू होगा तो हमारे ट्राइबल एरिया को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो हमारा लास्ट सवाल है, जो आपको चाहने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनको क्या संदेश देना चाहोगे? इन सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप हमेशा समाज की ओर आगे बढ़ो, बढ़िया जो युवा है जो एजुकेशन में है, अच्छे एजुकेशन प्राप्त करो और बढ़िया तैयारी करो, अच्छे उच्च सरकारी जॉब कर, अच्छे फिर समाज की ओर समाज सेवा करो और हमेशा समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करो। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जी, इन्होंने समाज के बारे में बात बताई और युवाओं को कैसे आगे बढ़ना है और नशे से क्या होता है, इन्होंने सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी। अभी तक आपने टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए वीडियो और नई खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।